हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ होम मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, अर्थात गृह प्रबंध के जो उत्प्रेरक हैं निर्णय प्रक्रिया। पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत जिंदगी हो, जब भी समस्या उत्पन्न होती हैं तो हमें कोई ना कोई समाधान उसका निकालना पड़ता है और समस्याओं के समाधान के लिए सही समय और उचित निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय का अर्थ होता है कि सभी यथासंभव विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना। अर्थात निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ होता है काट देने से, अर्थात उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से इसका अर्थ होता है कि किसी निष्कर्ष पर आना, अर्थात कोई ना कोई एक विकल्प को चयन करना। जब व्यक्ति के पास काम करने के लिए केवल एक ही तरीका या विकल्प रहता है तो निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब एक ही समस्या के कई विकल्प होते हैं तो उनमें से एक विकल्प को चयन करके और निर्णय लेना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो बेस्ट डिसीजन लेना उस समय, हर एक परिवार की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं तो उनके समाधान भी होते हैं। कुछ समस्याएं साधारण होती हैं, कुछ जटिल होती हैं, उसी के अनुसार उनका समाधान ढूंढा जाता है। तो गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वो विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के उस समस्या को समाधान करे। जैसे सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, तो उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो घर के सभी सदस्य जिससे संतुष्ट हों, जिस नाश्ते को करना चाहें, जो लेना चाहें, उसको चयन करके और उन घर वालों की आवश्यकताएं भी, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण करना, ये निर्णय प्रोसेस में आता है। फिर है कि भाई निर्णय प्रक्रिया जो है उसकी कुछ लोगों ने परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे जॉर्ज टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित संभावित विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार डिसीजन मेकिंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमिनिंग इन वंस माइंड अपॉन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। एलन के अनुसार निर्णय वो कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए करता है। विख्यात निकिल और डॉर्सी के अनुसार इन्होंने कहा है कि निर्णय जो है वो साधारण होता है, परंतु समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना, ये इसमें सम्मिलित होता है। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना, ये निकिल डॉर्सी ने कहा है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो जो कुशल प्रबंधक वही कहलाता है जो अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता से बेस्ट निर्णय ले और वो ही निर्णय सबको स्वीकार्य हो। अब है कि भाई निर्णय जो है घर में किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए लिया जाता है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा भी है, बहुत सूझबूझ की आवश्यकता होती है और उसका समाधान भी उसी तरीके से करना होता है। जैसे इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं। समस्या की पहचान करना, विकल्प की पहचान करना, कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है इसको जानना। इसके लिए एलन ने 6 स्टेप बताए हैं। कोई भी निर्णय लेने के 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले है कि समस्या के प्रकट होने की अवस्था। सबसे पहले तो हमारे सामने एक समस्या होनी चाहिए, फिर उससे संबंधित तथ्यों को खोजना,
फिर तीसरा है कि वास्तविक समस्या क्या है उसको पहचानना, विकल्प की खोज करना, उत्तम दल का चुनाव, जो समस्या के समाधान के लिए हम दल का चुनाव करते हैं, लोगों का चुनाव करते हैं, सदस्य का चुनाव करते हैं, वो उत्तम हो। क्रिया की विधि का निर्धारण करना, भाई इस समाधान के लिए कौन सी विधि अपनानी है उसका निर्धारण करना। ग्रोस एंड क्रेंडल ने निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख 5 चरण बताए हैं, जैसे निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, दूसरा वैकल्पिक समाधान ढूंढना, तीसरा विकल्प के संबंध में चिंतन करना, एक विकल्प का चयन करना और निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना। वह लास्ट है कि मूल्यांकन करना। तो इस तरह से हम यदि संक्षिप्त में देखें तो निर्णय प्रक्रिया में पहला है निर्णय का अनुसरण करना, पहला जो स्टेप होता है समस्या को पहचानना, दूसरा उस समस्या का विश्लेषण करना, वर्णन करना या उसकी डिटेल में जानना, तीसरा कि वैकल्पिक समाधान ढूंढना, उस समाधान जो हमने ढूंढा है उसके बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना, फिर सर्वोत्तम विकल्प कौन सा रहेगा उसका सिलेक्शन करना, उस सिलेक्ट किए गए विकल्प को क्रियान्वित करना और परिणामों की स्वीकृति, निर्णय के परिणाम जो आए हैं उनको स्वीकार करना और निर्णय का अनुसरण करना। सबसे लास्ट में होता है कि उसका हम मूल्यांकन करें। ये सारे स्टेप जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में लिए जाते हैं, इनके आधार पर डिसीजन किया जाता है। अब है कि हम एक चार्ट से भी इसको देख सकते हैं। चार्ट में दिखाया है कि सबसे पहले समस्या है, समस्या का आभास, मतलब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि समस्या क्या है हमारी, फिर उसका विश्लेषण करना, उसका समाधान ढूंढना, कई सारे विकल्प ढूंढना, समाधान 1 2 3 4 5 समाधान हैं तो उनको डिस्कस करना, उनका सर्वश्रेष्ठ हल कौन सा रहेगा ये इन समाधानों में चिंतन करना, फिर उसके बाद निर्णय लेना, किसी एक समाधान को विकल्प को लेकर के निर्णय लेना, फिर उस लिए गए निर्णय की क्रियान्विति, उस निर्णय के बाद जो परिणाम आए उनको भी स्वीकार करना चाहिए और लास्ट में है कि निर्णय जो लिए हैं उनका हम अनुसरण करें। ये सारे स्टेप्स इसमें निर्णय प्रक्रिया में आते हैं। अब ये कि जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है, हम जो निर्णय ले रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे निर्णय की स्थायी प्रकृति, निर्णय के पारस्परिक संबंध, समय का प्रभाव, ज्ञान कितना है, हमारी मान्यताएं, मूल्य, पूर्वाग्रह, प्रवृत्तियाँ वो क्या हैं, परिवार में साधन क्या है उसके लिए, पारिवारिक विशेषताएं, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या है, परिवार की संस्कृति और उपलब्ध दोस्तों के बारे में जानकारी। ये सारे ज्ञान हमें, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे निर्णय को प्रभावित करेंगे, क्योंकि हम जो डिसीज़न ले रहे हैं उसमें हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो विकल्प चुना है उसके लिए ये सारे फैक्टर हमें प्रभावित करेंगे। परिवार में कौन सी साधन है, क्या विशेषताएं परिवार की, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वो हमारे निर्णयों को प्रभावित करेंगी। परिवार के सदस्यों की विशेषताएं, इसके अलावा उनके आपस के संबंध कैसे हैं, हमारे पास उस काम को करने के लिए समय कितना है, उसकी हमें नॉलेज प्रॉपर है कि नहीं है, और परिवार के सदस्य क्या चाहते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी संस्कृति और उपलब्ध वस्तु, हमारे परिवार में कितनी क्या वस्तुएं उपलब्ध है, संसाधन कौन से उपलब्ध हैं, ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये उसको प्रभावित करेंगे। इन सब को ध्यान में रख कर के निर्णय प्रक्रिया हमें निर्णय लेने चाहिए। जैसे कि
हमने निर्णय लिया कि परिवार में बच्चे को हमें आगे अच्छी एजुकेशन देनी है, लेकिन फैमिली इनकम उसमें आ रही है, तो हम वो सुविधा उस बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम विकल्प दूसरा ले सकते हैं भाई, जैसे ऋण ले करके उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, उधार ले करके, या अपना कोई सामान है उसको सेल करके, ज़मीन कुछ ऐसा टुकड़ा है जो हम बेच सकते हैं, तो उसको देख करके हम उसकी इच्छा आकांक्षा और हम पूरी कर सकते हैं। तो ये साधन हो गया, पारिवारिक साधन है एक तरह का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों की उसमें क्या भूमिका है, वो इसके लिए स्वीकृत वो अपनी सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं, वो भी प्रभावित करेगी। तो इस तरह से रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स, कल्चर फैमिली का, फैमिली के करैक्टरिस्टिक्स, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, पारंपरिक परिवार है या मॉडर्न फैमिली है, टाइम कितना है उनके पास, टाइम उस दे पा रहे हैं उस कार्य को नहीं, परस्पर उनके रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसको हमारे काम को प्रभावित करते हैं या निर्णय को प्रभावित करते हैं। उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं।